अंत नहीं था। इसी पल वह रहस्य ने जन्म लिया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। राधा की आत्मा को तो मोक्ष मिल गया, पर उनके आखिरी शब्द अब भी श्री कृष्ण के कानों में गूंज रहे थे। राधा ने अपने अंतिम पलों में कहा था, प्रभु, जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा तब मैं फिर लौटूंगी। मुझे फिर जन्म लेना होगा, क्योंकि प्रेम जीवन का प्रमुख हिस्सा है और उसे मिटने नहीं दिया जा सकता। जहां राधा ने अपनी देह त्यागी थी, वहां एक नया पौधा उगाया जो तुलसी से भी अधिक उज्जवल था, मानो कोई स्वर्गीय पौधा हो। गांव के लोग उसे राधा वृक्ष के नाम से पुकारने लगे और वहां पूजा पाठ करने लगे, पर किसी को नहीं पता था कि उस पौधे के नीचे एक रहस्य पल रहा था। वह रहस्य था राधा के पुनर्जन्म का, जो आपको चकित कर देगा। कई युग बीतने के बाद जब प्रेम का मूल्य घटने लगा और लोग सिर्फ वासना में डूबने लगे, तब बरसाने से कुछ दूर एक साधारण किसान के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम ललिता रखा गया, पर यह कोई साधारण कन्या नहीं थी। वह बिना किसी के सिखाए ही बांसुरी की मधुर धुन बजा लेती थी। उसकी बांसुरी की आवाज सुनते ही पेड़ों के पत्ते हिलने लगते और पक्षी झूम उठते। गांव के लोग कहने लगे कि यह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि किसी देवी का अवतार है। वे कहते कि इसे देखकर राधा की याद आ जाती है। ललिता जब 7 साल की हुई तो एक दिन वह यमुना के किनारे बैठी थी। उसी वक्त एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने ललिता को देखा और जब उसकी आंखों में झांका तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, वही आंखें, वही चंचल मुस्कान, राधा तुम लौट आई। ललिता को अक्सर सपने में एक सुंदर श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देता, जो कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण ही थे। वे कुछ नहीं बोलते, बस बांसुरी बजाते रहते। उस बांसुरी की धुन ललिता के दिल को छू जाती। एक दिन ललिता ने अपनी मां से पूछा, मां, ये प्रेम क्या होता है? मां ने जवाब दिया, तू अभी बच्ची है, तुझे प्रेम का क्या पता। ललिता चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक पुराना दर्द था, मानो उसने यह सवाल पहले भी किसी और जन्म में पूछा हो। जब ललिता 13 साल की हो गई तो एक दिन वह यमुना तट के पास बैठकर बांसुरी बजा रही थी कि तभी अचानक उसकी बांसुरी से अलग धुन निकलने लगी। वही धुन जो श्री कृष्ण उनके सपनों में आकर बजाया करते थे। अचानक वहां की जमीन थोड़ी सी फटी और एक मूर्ति सी दिखाई दी। ललिता ने उस मूर्ति को निकाला। वह मूर्ति एक स्त्री की थी जिसने बांसुरी पकड़ी हुई थी। जैसे ही ललिता ने उस मूर्ति को अपने हाथ में उठाया, उस मूर्ति से एक दिव्य आवाज निकली जिसने कहा, तुम लौट आई राधे। ललिता चौंक गई। आखिर यह कौन थी